नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम मक्के के इंपोर्ट पर चर्चा करेंगे। दरअसल वित्त वर्ष 2024-25 में देश में रिकॉर्ड 9.7 लाख टन मक्का इंपोर्ट हुआ है, जबकि इसी दौरान एक्सपोर्ट घटकर सिर्फ 5.56 लाख टन रह गया है। ऐसा क्या हो गया कि मक्का के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है और इसका एक्सपोर्ट घट रहा है? आज के एग्रीमीटर में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मक्का की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इसको भी जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी और एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च हेड इंद्रजीत पॉल। सर, आप दोनों का, मैम आपका भी, दोनों जन का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू सर। मैम, वंदना मैम से शुरुआत करना चाहूँगा। मैम, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के मुताबिक 2024-25 में देश में रिकॉर्ड 422.81 लाख टन मक्का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में हमने देखा मक्का उत्पादन का जो आंकड़ा था 376 लाख टन के करीब था। ऐसे में उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में देश में मक्के के इंपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। मक्के का इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, आपका इस पर क्या कहना है मैम? जी ब्रिजी, सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को नमस्कार। और साथ में ये बहुत अजीब तरीके से मक्का ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे छठे यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं। नंबर्स अगर हम देखें, कंज्यूमर हम 5वें नंबर पे हैं। और ब्रिजी, मैंने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट और हमारा बाजार जो है कितना अलग ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी पैरिटी नहीं है दोनों में, और बिल्कुल डिकपल होकर ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे कि 2025 में क्या हुआ। 2025 में जो हाई लगा था मक्के का, वो यहाँ से 20% नीचे गिरा हुआ। लेकिन हमारा जो बाजार है, ये बाजार जो है लगभग 2025 में जिस तरीके से शुरुआत हुई थी वहीं पे खड़ा है। अगर 25 की शुरुआत, अगर मैं निजामाबाद प्राइस को यहाँ पे रेफर करूँ तो 2578 के करीब था, यानी कि 2600 मान ले। अभी भी हम 2600 पे खड़े हैं। तो एक तो है कि इंटरनेशनल बाजार से हमारा जो है वो पैरिटी बिल्कुल अलग है, वो सस्ते में ट्रेड हो रहा है, हम यहाँ पे महंगे में है। दूसरी चीज है कि जो फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इतना ज्यादा प्राइसेस में अपसाइड है हमारे बाजार में। तो आप देखेंगे कि इथेनॉल उत्पादन में जो शुगर का ये जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हुआ है, मक्के का यहाँ पे बढ़ा है। और हमारा 25-26 का टारगेट है 20% तक का, जो मतलब कि ब्लेंडिंग है 20% का, वो करने का। दूसरी चीज है कि कुछ जो पारंपरिक हमारा जो मांग है, वहां पे भी हमारा जो मांग बढ़ा है। ये पशु आहार भी आपको हो सकता है, स्टार्च इंडस्ट्री में अलग से डिमांड आ रहा है। तो सीधा सीधा अगर हिसाब देखा जाए ब्रिजी, मतलब तो आपको पता चलेगा कि जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि गणित थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मैं आंकड़ा देख रही थी, 423 लाख टन का हमारा उत्पादन है, और हमारा जो मांग है यहाँ पे वो करीब करीब निकल के आ रहा है 470 लाख टन का। तो इसकी वजह से आयात जो है वो ज्यादा हो रही है, और निर्यात पे थोड़ा सा यहाँ पे रोक तो काफी मतलब बड़ा, मतलब हम लोगों ने 61% का डाउनफॉल देखा है। तो वो डाउनफॉल यहाँ पे आ रहा है, और प्राइसेस इसके बावजूद यहाँ पे कूल ऑफ नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो आयात है वो थोड़ा सा भी कम है जितना डिमांड था, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मतलब जो गैर जीएम मक्का है सिर्फ उसका ही आयात करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैम ने बताया, इंपोर्ट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका रीजंस भी समझाया। सर, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? जैसे कि मैं थोड़ा सा प्रोडक्शन नंबर्स में बात करना चाहूँगा। और जो ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बताया जा रहा है कि 9.7 लाख टन की इंपोर्ट हुई है। तो जो क्रॉप ईयर था लगभग वो 2023-24 का था, जिसमें मान लीजिए अक्टूबर 2023 में इसका मतलब हार्वेस्ट हुआ था क्रॉप का। तो उस क्रॉप का जो प्रोडक्शन नंबर्स था लगभग 6% डाउन साइड था। और अगर हम मंथली ब्रेकअप देखें इंपोर्ट्स की, तो ये अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स ही इंक्रीज हुआ था, जो कि फर्स्ट 6 मंथ, जैसे अप्रैल 24 से सितंबर 2024 तक लगभग 75% जो इंपोर्ट्स था उसी दौरान हुआ था। इसका रीजन ही था कि एक तो खरीफ प्रोडक्शन लोअर था, गिवन उस साल ड्रॉट सिचुएशंस भी था। जो भी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उधर ईल्ड भी काफ़ी लोअर था, लाइक 40-50% लोअर ईल्ड्स आए थे।
जिस वजह से थोड़ा स्केरी सिचुएशन था। और हमारा जो डिमांड साइड से भी था, तो इथेनॉल का डिमांड उसी साल पॉप अप हुआ था, जो कि मान लीजिए लगभग 5 to 6 मिलियन टन्स का डिमांड आया था इथेनॉल से। तो एकदम से जो मतलब सप्लाई का जो गैप था उसको फिल करने के लिए फिर इंपोर्ट्स की जरूरत थी। और इंपोर्ट्स हम खास करके हमने एलडीसी कंट्रीज जैसे म्यांमार से किया, क्योंकि म्यांमार से हमें 0% इंपोर्ट ड्यूटीज में हमने किया। और दूसरा था यूक्रेन से, क्योंकि ये दो नेशन से जहाँ से हम नॉन जीएमओ मक्का हमें मिलता है। और यूक्रेन से हम एडवांस लाइसेंस के बेसिस में भी करते हैं, जो कि स्टार्च कंपनियां यूक्रेन से इंपोर्ट करके और सिमिलर अमाउंट ऑफ जो भी स्टार्च है वो एक्सपोर्ट करते, री एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो उसी दौरान फिर हमने देखा था कि इंपोर्ट्स ज़्यादा है। और यही जैसे जैन 2025 तक इंपोर्ट्स हमने देखा कंटिन्यू होते, उसके बाद फिर फेड आउट हो गया, क्योंकि जो हमारा पिछले सीजन का क्रॉप था 24-25 का, जो कि अक्टूबर में आया था, वो काफ़ी हायर साइड में आया, जैसे लगभग 12% हायर था इसका प्रोडक्शन नंबर्स। तो जिस वजह से हमने मार्केट में भी प्राइसेस को थोड़ा पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा डाउन साइड भी आते हुए देखा। जब हम अक्टूबर से अभी तक का प्राइस ट्रेंड के बारे में बात करें तो काफी मतलब डाउन साइड था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट ये इंपोर्ट्स जब हो रही थी उस टाइम पे प्राइसेस लगभग आपका 20 से 24% ऑन द हायर साइड था, अगर हम अप्रैल से लाइक जून जुलाई या सितंबर तक बात करें। तो उसी दौरान ही इंपोर्ट्स पैरिटी बैठ रहा था, इसीलिए इंपोर्ट हुआ। बट अभी का जो जैसा सिचुएशन है, सप्लाई जैसे 12% हायर था खरीफ का, बाकी रबी का भी प्रोडक्शन ठीक ठाक है। और ओवरऑल जो प्रोडक्शन था लाइक 42 मिलियन टन्स का था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग 5 मिलियन टन्स हायर साइड था। तो इस वजह से जो आगे चल के अभी कोई इंपोर्ट्स डील तो हो नहीं रही है उधर से भी, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस ही काफ़ी मतलब ल्यूक्रेटिव है और पैरिटी भी नहीं है मार्केट में। जी बिल्कुल, सो जी बिल्कुल, सर। वंदना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जहाँ एक और हम लोग देख रहे हैं मक्का इंपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में मक्के के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निर्यात घटने की वजह क्या है, और ये भी समझना चाहूँगा क्या आगे निर्यात में सुधार की कोई उम्मीद दिख रही है क्या? जी इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छे से समझाया है पूरा डिटेल्ड वे में कि क्या यहाँ पे सप्लाई सिनेरियो रहा है और डिमांड का क्या सिनेरियो रहा है, प्राइसेस क्यों यहाँ पे हायर साइड गए थे। ब्रिज जी, मुझे लग रहा है कि अगर हम प्राइस चार्ट देखें ना तो वो अपने आप बता देगा कि हमारे यहाँ निर्यात क्यों कम है। क्योंकि देखा जाए तो बाहर की मार्केट में मक्का जो है वो बहुत सस्ता बिक रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है, इंद्रजीत जी ने बोला है इंपोर्ट की पैरिटी बैठ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अब एक्सपोर्ट की पैरिटी नहीं बैठ रही, क्योंकि हम हायर साइड है और हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है वो चीपर है। तो इनको ल्यूक्रेटिव नहीं है कि ये यहाँ पे मक्का का निर्यात करें, इनको अपने देश में ही बड़ी अच्छी कीमत मिल रही है। दूसरी चीज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है वो काफी यहाँ पे निकल के आ रहा है, और डिमांड निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल में यहाँ पे नंबर्स देख रही थी कि इथेनॉल में भी यहाँ पे 100 लाख टन का जो खपत है मक्का का मांग जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। स्टार्च में आपको 50 लाख टन का जो अनुमान है वो निकल के आ रहा है मांग का। तो मुझे लग रहा है कि जब हमें घरेलू ही क्षेत्र में हम इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमें उच्च कीमत भी मिल रही है, हायर प्राइस मिल रहा है। तो निर्यात मुझे लग रहा है कि अभी फॉर द टाइम बिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे संभावना नहीं है और बाहर के मार्केट से पैरिटी नहीं है। और बस एक ही चीज है कि आईएनआर एक फेवरेबल है, बाकी मुझे लग रहा है कि निर्यात में हमारा कुछ भी बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि हम यहाँ पे निर्यात करें। हाँ, एक बात है कि एमएसपी बढ़ाया गया है और एमएसपी यहाँ पे बढ़ी है, तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन हो और थोड़ा हम सरप्लस में आए तब जाके निर्यात का सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल का सिनेरियो निर्यात का नहीं है। जी बिल्कुल, फिलहाल अगर अभी देखें तो निर्यात का सिनारियो बनता हुआ नहीं देख रहा है। आप थोड़ा मक्के के भाव पर भी बात कर लेते हैं। इंद्रजीत सर, मैं आपसे ही इस पर जवाब चाहूँगा। अगर हाजिर बाजार में देखें तो मई की तुलना में जून के महीने में मक्के के औसत भाव में करीब 200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, अगर इसके उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ ही रिकॉर्ड इंपोर्ट को देखते हुए। क्या मक्के की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी या यहाँ से कीमतों में रिकवरी आने का कोई चांस नज़र आ रहा है? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ जी, जैसे अभी जो 200 रुपीज़ का डाउन साइड हमने देखा है वो इसीलिए था कि एक तो रबी हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया, जहाँ से बिहार से जो मेजर प्रोड्यूसर है उधर का अराइवल्स आ गए मार्केट में। फिर दूसरा जैसे स्प्रिंग हार्वेस्ट जो होता है यूपी में जो मक्का आता है उसका भी हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया, तो वही थोड़ा अराइवल प्रेशर था जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड था। और दूसरा फैक्टर वो भी था कि
जो जो टेम्परेचर्स था वो भी ऑन द हायर साइड थे, लाइक मई जून में। बट डाउन द लाइन जैसे अभी मानसून का भी सीजन आया तो लाइक आफ्टर मानसून चीक रिप्लेसमेंट्स भी रेशियो भी बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से डिमांड फ्रॉम द पोल्ट्री सेक्टर अच्छा रहता है इस टाइम पे। तो जैसे कि मान लीजिए जुलाई अगस्त ये 2 महीना थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगा प्राइसेस में, बट ज़्यादा तो नहीं, लाइक एटलीस्ट इधर से 4 to 5% अपसाइड हम देख सकते हैं। बट सितंबर ऑनवर्ड्स प्राइसेस में फिर डाउनसाइड आ सकती है, क्योंकि इस बार एक्रेजेस जो है मक्के में बढ़ रही है। जैसे कि ग्राउंड लेवल का जो भी फीडबैक है दूसरे क्रॉप से मक्के में एटलीस्ट लाइक 10% का एरिया तो शिफ्ट हो रहा है ओवरऑल इंडिया लेवल पे। तो ऐसे शिफ्ट है, और ऊपर से जो भी वेदर सिचुएशन है वो भी फेवरेबल है एज पर मेज क्रॉप। तो प्रोडक्शन लाइक पिछले साल से तो अच्छी रहनी चाहिए खरीफ में, और उसका इम्पैक्ट हमें लाइक अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमें दिखेगा प्राइसेस पे। लाइक हालांकि सितंबर से तो प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा जो कि एक सीजनल ट्रेंड है, बट अक्टूबर से नवंबर ऑनवर्ड्स हम प्राइसेस में काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप देख सकते हैं इस लेवल से। लाइक अराउंड 400 to 500 रुपीज़ पर क्विंटल का ड्रॉप तो एक एक्सपेक्टेड है इस मोमेंट से। जी बिल्कुल, अक्टूबर के आसपास प्राइजेस में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये सर की राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी जानकारी आपने साझा की। मैम आपकी ओर से भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी इतनी सारी ज़्यादा स्पेशली जो हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटास की जो आप लोगों ने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।